कैसे बदल जाएगा? जो विदेशी लोग तक उसको मानते हैं, अपना भारत तो भारत पूरा विश्व मानता है कि उससे अच्छा संविधान हो नहीं सकता। तो ये संविधान कभी नहीं बदला जाएगा। और हम किस लिए हैं? हम उसको बदलने देंगे क्या? आप देखिए कि जहाँ जहाँ भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, मनवाद भाग जाता है। उनके आंदोलन होते हैं, 5 बंदे भी नहीं होते। हमारे में 5000 क्या 20 लाख लोग लखनऊ पहुँच गए 9 अक्टूबर को। जय भीम वालों से डरते हैं वो? डरते हैं तभी तो अंदर घुस जाते हैं। अगर इनमें दम है, सच्चाई है, तो हमारे सामने मुकाबला करके दिखाएं। चोरी चोरी लिखित में ना करें। चोरी चोरी किसी को वो चीज़ अपना केवल एक वीडियो बनाई, पूरे भारत में फैला दी। एक जगह किसी कोई काम किया, उसको चमका दिया, हो गया। लेकिन हमारा जो ये बहन जी का काफिला है, ये कभी पीछे नहीं जाएगा। मान्यवर काशीराम साहब हमारे जो बाबा साहब के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। इनको कोई भी नहीं भुला सकता है, क्योंकि बाबा साहब को भुलाने लगे थे, उसी वक्त मान्यवर काशीराम साहब आए और हमारे जो दबा हुआ है बहुजन समाज था, उसको उन्होंने फिर से जीवित कर दिया। और अब इसे मरने नहीं देंगे। बहन जी हैं और लोग हैं, एक जाएगा एक आता रहेगा, लेकिन ये बहुजन समाज कभी खत्म नहीं होगा। अभी सरकार चल रही है, ये क्या बाबा साहब के विचारों पर चल रही है? नहीं, ये बाबा साहब के विचारों पे नहीं है, ये संविधान को खोखला करने में लगी हुई है। लेकिन हम जैसे लोग कभी नहीं होने देंगे ऐसा। ये संविधान जो बनाया है, हमारे बाबा साहब ने कहा था कि अगर इसे आगे ना ले जा पाओ संविधान को, तो पीछे भी मत जाने देना, क्योंकि दोबारा कोई अम्बेडकर नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। तो हम लोग हमेशा मरते दम तक, हमारे बाद हमारी पीढ़ियां आएंगी, लेकिन संविधान खत्म नहीं होने देंगे। आप लोग मनुस्मृति के खिलाफ रहते हैं। वो लोग कहते हैं हमारा स्मृति में कौन सा सर का ताज पहना दिया हमें? आज बाबा साहब के बदौलत हम सिर पर ताज पहन के चलते हैं। और कोई किसी की माई के लाल में दम नहीं है। जिधर निकल जाते हैं ना, सबकी उंगलियां और निगाहें वहीं टिक जाती हैं। कहते हैं ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा धार्मिक ग्रंथ है? महिलाओं को नीचा दिखाना, ये कोई धार्मिक ग्रंथ है? महिलाएं अगर सुरक्षित हैं, महिलाएं अच्छी हैं, जागरूक हैं, विद्वान हैं, तो वो घर के बच्चों को भी कहां से कहां पहुंचा देंगी। और महिला अनपढ़ गंवार, अंगूठा टेक, और जी वो पढ़ी लिखी नहीं है। और ये पढ़ाई लिखाई भी हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, ज्योतिबा फूले जी ने दिया। ये कोई किसी की बपौती नहीं है, ये हमें जो मिली है हमारे पूर्वजों की वजह से मिली है पढ़ाई लिखाई। मनुस्मृति में महिलाओं को समानता नहीं दी। वो महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, तो पैर सिर का ताज कैसे बना देते? उसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर को जला दिया था मनुस्मृति को। उसके बाद में जो हमारा ये बाबा साहब का संविधान के द्वारा 52% हम महिलाओं को अधिकार मिले हैं, जिसमें पिता पुत्र सबकी संपत्ति में भी बराबर का अधिकार है, और वो कांधे से कांधा मिला के चलती है। तमाम साधु संत इसकी वकालत करते हैं, इसको बड़ा अच्छा बताते हैं मनुस्मृति। तो जो उन अपनी बहन बेटियों को वो रख दे ना मनुस्मृति में, देखो ना कितने दिन परांठे बना के खिलाएंगी, दूसरे दिन जूता ना बजा दे तो कहना। कहते हैं हमारी संस्कृति नजर नहीं आती भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान को जो पढ़ेगा वो जानेगा, जो अनपढ़ गंवार है वो कहाँ से पढ़ेगा। और अब बात करते हैं संविधान की, तो जब पढ़ लेंगे तो जागरूक होंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़े ही नहीं है, तो उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचती है? हम उसमें शामिल नहीं है। हम अपना बौद्ध धर्म में खुश हैं, और हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, हम दूसरों की बात करते ही नहीं है। बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने इतना प्यारा बुद्धा और उनका धम्म दिया है, जो कि संविधान तो लगभग 12 दिन कम 3 साल में पूरा हुआ, लेकिन जो हमारा बौद्ध धम्म था वो इतना अच्छा बाबा साहब ने बना के दिया कि उसमें 5 साल लगे। आप सोच के देखिए 5 साल क्यों लगे, जिसमें कि संविधान में तो इतने विरोधी थे उनके, तब उन्होंने 3 साल से कम में लिख दिया। और वो बुद्धा और उनका धम्म इतना समय में क्यों लिखा गया? उसमें इतनी अच्छाइयाँ उन्होंने ढूंढी, क्योंकि उन्होंने सिख को भी पढ़ा, हिंदू को भी पढ़ा, मुस्लिम को भी पढ़ा, ईसाई को भी पढ़ा। उसके बाद उन्होंने सब में जो कुछ कुछ कमियां नजर आई, उसके बावजूद उन्होंने जब तथागत बुद्ध को पढ़ा, तब उनकी जो उन्होंने हमें बुद्ध और उनका धम्म दिया। ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र का इतना विरोध क्यों करती है? क्या दिक्कत है? विरोध नहीं करते, हम अपने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं, हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बौद्ध धर्म में सब धर्मों में जातियां हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है, वो बुद्धिस्ट है बस। सबसे बड़ी बात तो हिंदू धर्म की शाखा बताई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कब्जा जरूर किया हुआ है बोध गया में, लेकिन वो भी हमारे बौद्ध की वो है, जिसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के हिंदू में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। तो क्या हिंदू धर्म में समानता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और ना कभी
होगी, क्योंकि जो बाबा साहब के नाम पे जो भी चीज़ अच्छी होंगी, अगर उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया होता, बौद्ध धर्म ना देते, तो बाबा साहब भी बहुत अच्छे हो जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके हम बच्चे हैं, हम संतान हैं। जो भी आज की डेट में हमारी संपत्ति है, हम जो जितने भी हमारे बच्चे हैं, सब बाबा साहब के ही बच्चे हैं, हम सब बाबा साहब की संतान हैं। और जो मौजूदा सरकार चल रही है वो कहती है कि 400 पार कर दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। आप भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेंगे कौन संविधान बदलने वाला माई का लाल है। कोई संविधान नहीं बदल सकता, क्योंकि पहले विदेशों में जाके अपना मुंह दिखा लें कि वहाँ पे भी संविधान है या नहीं है। ये यहाँ मिटाने की बात करते हैं, लोगों के दिलों से कभी नहीं मिटा पाएंगे। और अब तो ये भी कहते हैं बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं है। देखिए, अगर बाराती जा रहे हैं और उसमें वो दुल्हन को लेने सारे जा रहे हैं, तो दुल्हन तो एक दूल्हे को मिलेगी ना, या सारे बारातियों को मिल जाएगी? वही सोच गलत है उनकी। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, बनाया है, लिखा किसी ने भी है, तो उससे क्या ये हो जाएगा कि भाई बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा? विचारधारा तो बाबा साहब की ही है, सब कुछ है भाई, उन्होंने लिखने के लिए दे दिया तो उसमें उसका संविधान हो गया। वो कितना पढ़ा लिखा था। 2027 में चुनाव है यूपी के, क्या लग रहा है बसपा वापसी करेगी? हाँ, अब की बार लग रहा है बसपा आएगी, हम लोग सब। उम्मीद है आपको? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो हम लोग तो हमेशा आप लोग वोट तो देते नहीं है बसपा को? वो वोट जाती है, लेकिन ईवीएम मशीन उन सबको ध्वस्त कर देती है। और अब उन्हें पता चल गया कि ईवीएम मशीन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, तो उन्होंने जनता के बीच में वोट, जो अब अपने नई वोट बनवा रहे हैं, तो वो उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। और जिन लोगों ने ये सोच के बैठे हमारी तो बन चुकी हैं, पहले की हैं, उनको शायद इस बार वोट डालने का भी अधिकार ना मिले। आप कह रहे हैं वोट चोरी होती है? वोट चोरी होती है, ईमानदारी से तो होती नहीं है। ईमानदारी से होती तो बहन जी कभी गद्दी से ना हटती। बहन जी के अनुयायी इतने ज्यादा, बहुजन समाज बहन जी की वजह से जिंदा था, लेकिन अब इन्होंने दलितों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि दलित यहाँ का क्षत्रिय है, राजा है, क्योंकि जो कास्ट सर्टिफिकेट भी बनते हैं ना, वो हमारे ही बनते हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, और राजा उनको बर्दाश्त नहीं होता। राजा कहाँ है? बेचारे गरीब है, वो तो गरीब तो इन्होंने बना दिए ना। इनको जो ये 15 किलो राशन मिलता है ना महीने का, अफीम चरस के नशे से भी बढ़कर है वो। इससे अपंग बन गए और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। दलितों की बारात नहीं चढ़ने देते हैं, उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, कोई अच्छे कपड़े पहन ले, कोई अच्छी गाड़ी, तब जहाँ हम पहुँच जाते हैं, हमारे सामने तो कोई ऐसा बंदा नहीं पैदा हुआ जो जिसे घोड़ी पे न चढ़ने दे। हो तो रहा है ना भारत में, ऐसा देखे हो रहा है तो उसका विरोध करना सीखे ना। उनमें बाबा साहब को उन्होंने पढ़ा नहीं है, बाबा साहब को जानते नहीं है। अगर वो बाबा साहब को जिस दिन जान जाएंगे, घोड़ी पे क्या हाथी पे भी बैठ के सवारी करेंगे। क्या आप समाज से क्या अपील करोगे? समाज से मैं यही अपील करूंगी इस टाइम तो कि 2027 में जो चुनाव आ रहा है, अपनी अपनी वोटें सुनिश्चित कर लें, अन्यथा उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कह देंगे आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। तो अपनी अपनी पहचान दोबारा जाकर BLO से मिलें और वहाँ पे वोट को सुनिश्चित कर लें, और जिनकी नहीं है उनकी बनवा लें। देखिए, बाबा साहब वो हैं जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को तैयार किया। लगभग 5 साल के अंदर उन्होंने जो गौतम बुद्ध और उनका धम्म वो दिया, तो इतना अच्छा हम लोगों को उन्होंने संविधान दिया, इतना अच्छा हमें धम्म दिया, उसके बावजूद हम अन्य कहीं क्यों जाएं? उनके अलावा सिंबल ऑफ नॉलेज पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो हम उन्हीं को बार बार नतमस्तक होकर के उन्हीं को प्रणाम करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, उन्हीं को मस्तक पे धारण करके चलते हैं, और नीला ही नीला अंबर हमें हर जगह दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने दिया, फिर भी देश में विरोध होता है। विरोध हो रहा है क्योंकि वो अच्छा है। जो जिंदा है उसी की निंदा है, इस चीज़ को तो आप भी मानते हो। तो जो निंदा तो उनकी रग रगों में भर चुका है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उससे हर कोई जलता है। तो वही काम बाबा साहब का संविधान बदलने की भी तो बात है।